एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी जो बरसात पर निर्भर थी। गांव में पानी की कमी रहती थी और अक्सर सूखे के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं। रामलाल दिन रात मेहनत करता, लेकिन परिवार का पेट भरने लायक अनाज भी नहीं उपजता था। कई बार हालात ऐसे हो जाते कि उसे उधार लेना पड़ता। गांव के बनिए से कर्ज लेकर वह बीज और खाद खरीदता, लेकिन जब फसल खराब हो जाती तो कर्ज और बढ़ जाता। धीरे धीरे उसका जीवन कठिनाइयों से घिर गया। हिम्मत न हारना। एक बार लगातार 3 साल तक बारिश न होने से उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग शहर जाकर मजदूरी करने लगे। रामलाल के सामने भी यही विकल्प था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह खेती छोड़कर नहीं जाएगा। रामलाल ने अपने दादाजी से सुनी एक बात याद की, धरती माँ कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती, बस उसकी देखभाल करनी आनी चाहिए। यही सोचकर उसने तय किया कि वह खेती में नए तरीके बदलाव की शुरुआत। रामलाल ने गांव के पास स्थित कृषि विभाग से संपर्क किया। वहां के अधिकारी ने उसे बताया कि वह पारंपरिक खेती के साथ साथ ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बूंद बूंद से सिंचाई और जैविक खाद का इस्तेमाल करे। साथ ही उसे सब्जियों और फलों की खेती की सलाह दी गई। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, अरे रामलाल, ये सब किताबों की बातें हैं, खेती ऐसे नहीं होती। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में एक छोटा हिस्सा इस नई पद्धति से जोतना शुरू किया। मेहनत का फल। कुछ ही महीनों बाद उसकी सब्जियों की फसल लहलहाने लगी। जहां दूसरे किसानों की जमीन सूखी पड़ी थी, वहीं रामलाल के खेत में टमाटर, मिर्च और बैंगन चमक रहे थे। गांव वालों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। रामलाल ने फसल को पास के कस्बे में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। उस पैसे से उसने कर्ज चुकाना शुरू किया और अपने बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया। प्रेरणा बनना। धीरे धीरे पूरे गांव के किसान रामलाल के पास आने लगे। उन्होंने रामलाल से नई खेती के तरीके सीखे। रामलाल ने कभी किसी को मना नहीं किया, बल्कि सबको मदद की। गांव में सामूहिक रूप से पानी बचाओ अभियान शुरू हुआ। सबने मिलकर एक तालाब खोदा, जिससे बारिश का पानी जमा होकर खेती में इस्तेमाल होने लगा। अब गांव में हर साल फसलें अच्छी होने लगी। सफलता की मिसाल। रामलाल की मेहनत और लगन के कारण उसका नाम पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गया। कृषि विभाग ने उसे उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। रामलाल ने ये सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए हासिल की। सीख। रामलाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास हमें सफलता दिला सकता है। अगर इंसान हिम्मत न हारे और नए रास्ते अपनाने की हिम्मत करे, तो वह अपनी किस्मत बदल सकता है।